अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की बायोलॉजी का प्लांट किंगडम का हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस पर प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से लेकर 14 चैप्टर तक आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला सवाल है प्लांट किंगडम का, डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। कौन ऐसा है जो बहुविखंडन द्वारा जनन करता है? इसका सही आंसर होगा बी, प्लाज्मोडियम। यदि आप इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं तो आप अपना स्कोर टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल है लाइकेन प्लांट जो होता है डैश डिवीजन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी, थैलोफाइटा से। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता वो डैश समूह में आते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, थैलोफाइटा। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? इसका सही आंसर होगा बी, कुकुरमुत्ता। पादपों में किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, थैलोफाइटा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। सही आंसर होगा किण्वन के लिए उत्प्रेरण के रूप में कार्य करता है जिससे कि ब्रेड स्पंजी हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर को अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, उसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, मुकुलन। मशरूम एक है। इसका सही आंसर होगा मशरूम एक कवक होता है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, थैलोफाइटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, बहुत ध्यान से आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइएगा। निम्नलिखित में से क्या बीज निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही आंसर होगा राइजोपोस। राइजोपोस जो होता है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका सही आंसर होगा बी, सेलुलोज की, काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। काइटिन की, कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति जटिल शर्करा से बनी होती है। इसका सही आंसर होगा काइटिन की। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर होगा मुकुलन, अर्थात ब्रीडिंग के द्वारा क्या होता है, असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पाद होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा ईस्ट में। ईस्ट में जो होता है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड माल्ट के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा राइजोपोस। राइजोपोस जीव जो होता है ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है।
ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। एंटोपैथोजिनिक। एंटोपैथोजिनिक जो होते हैं ऐसे कवक होते हैं जो विशेष करके कीड़ों मकोड़ों पर निर्भर रहते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह के वर्गीकृत नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा रिक्सिया। रिक्सिया जो है थैलोफाइटा समूह का वर्गीकरण नहीं है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्हित स्रोत उत्पन्न कर सकती है? इसका सही आंसर होगा ए मीथेन अर्थात CH4। महासागर में जो मौजूद शैवाल होते हैं विशाल मात्रा में, जिसमें मीथेन का जो होता है अंतर्हित स्रोत उत्पन्न कर सकती है। डैश समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से डैश पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी पानी में। शैवाल जो है प्राचीनतम पौधा है जो कि समुद्र के भीतर पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इसका सही आंसर होगा क्लेमाइडोमोनस। इसका आंसर होगा डी क्लेमाइडोमोनस जो होता है एक कोशिकीय हरित शैवाल है। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी कारा। कारा जो है ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य नहीं है। वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं। इसका सही आंसर होगा बी थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? इसका सही आंसर होगा इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, जबकि राइजोइड्स में इनकी संरचना कार्य संवहनीय भूपादप के मूल रूम के समान होती है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की कोशिका के बढ़ने वाले उभार होते हैं। वे भित्ति ऊतकों से बनी बहुकोशिका संरचना की होती है, जबकि इसमें पूर्ण विकसित तना और जड़ पत्तियां नहीं होती है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। आंसर इज सी। इनमें से कौन सा संवहनीय पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कारा। कारा एक गैर संवहनीय पौधा है। एक पादप समूह के जिसके पौधों में जड़, तना और पत्ती नहीं होता उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिसके पौधों में जड़, तना और पत्ती नहीं होती है। निम्नलिखित में से प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तना और पत्तियों को में अलग नहीं है? इसका सही आंसर होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो होता है जिसके प्लांट में बॉडी में जड़, तना और पत्ती अलग नहीं है। एम्फीबियन पौधे निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा सी ब्रायोफाइटा जो होता है, जिसके अंतर्गत एम्फीबियन पौधे को समूह को रखा गया है। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ए ब्रायोफाइटा।
रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइजोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही आंसर होगा पौधे की सहायता से यह अंतःधर से जुड़ जाते हैं। डैश बीज संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र मेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा है जो स्वतंत्र मेटोफाइटा स्पेरेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषता के कारण चर्चा की जाती है, वो टेरोफाइटा है। टेरोफाइटा समूह में पौधों में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी फूल। टेरोफाइटा समूह के पौधे में फूल नहीं पाया जाता, जबकि तने, जड़, पत्ते ये सभी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? इसका सही आंसर होगा मोरिसीलिया। मोरिसीलिया जो होता है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस कोशिका से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए राइजोट। राइजोट जो होता है ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को राइजोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा रिक्सिया जो होता है ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। इसका सही आंसर होगा बी विखंडन होता है। संवहनीय उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। इसका सही आंसर होगा डी टेरोफाइटा जो होते हैं संवहनीय उत्तक वाले जमीनी पौधे थे। निम्नलिखित में से किस पौधे को गुप्त प्रजनन अंग जाते हैं? इसका सही आंसर होगा मोर्सिलिया। मोर्सिलिया जो पौधे होते हैं जिसके गुप्त प्रजनन अंग होते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा देवदार। देवदार के जो पौधे होते हैं वो बीज रहित पौधे होते हैं। डैश नागबीजी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए पाइनस। पाइनस जो होते हैं नागबीजी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी। अनावृत या नग्न बीज में डैश निर्मित होते हैं। इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी में जो होता है नग्न बीज निर्मित होता है। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा डी अनावृत बीजी। टेरिडोफाइट डैश होते हैं बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं। टेरोफाइट जो होते हैं बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे के शरीर में के जड़ों, तने, पत्तियों को विभेदित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मार्सिलिया। मार्सिलिया जो होते हैं पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्तियां विभेदित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी
मार्सिलिया, मार्सिलिया पौधा जो होता है जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, जबकि क्लोरोफाइटा, काड़ा और यूलोथ्रिक्स ये सभी जो पौधे हैं वो थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 47 MCQ तक लगा लिया। इसमें अप्रोक्स 150 MCQ दिया गया है प्लांट किंगडम में। यदि आप लोग इस सीरीज को पूरे अच्छे तरीके से 1 से लेकर 150 MCQ लगाते हैं तो आपका प्लांट किंगडम से एक भी सवाल मिस नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसका नेक्स्ट सीरीज हम लोग जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही रुक्मिणी प्रकाशन का बायोलॉजी का सीरीज भी लगातार क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है, जिसमें कि डिटेल्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।